दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रोडक्शन। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप अपने मोबाइल में स्टेटस वीडियोस कैसे बना सकते हैं। जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में आपने सैंपल को देखा है, ऐसी वीडियो को बनाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हर नई आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको मिल सके। और इस वीडियो में यूज़ होने वाले मटीरियल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चले आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपने अपना काइन मास्टर एप्लीकेशन को ऑन कर लेना है और इस प्लस के निशान पर आपने क्लिक करना है। प्लस के निशान पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने अपना स्क्रीन साइज़ यानी कि 16:9 वाला रेशियो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। गैलरी में से आपने सिंपली ब्लैक पिक्चर को आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद पिक्चर पर क्लिक करना है और इसकी टाइमलाइन को बढ़ा देना है। टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद आपने इसके स्टार्ट में आ जाना है। स्टार्ट में आने के बाद लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपनी टेम्पलेट वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सीजर के साथ वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से इसको फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद आपने अपनी टेम्पलेट वीडियो पर क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखने को मिलेगा क्रोमा की, तो आपने इसको पर क्लिक करना है, तो इससे यहाँ पर इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आपने की कलर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ से आपने ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने थोड़ा आगे इसको कर लेना है जहाँ पर हार्ट शुरू होते हैं, तो यहाँ पर करने के बाद आपने लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपनी पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है। पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद आपने क्रॉपिंग में जाना है, इसको मास्क को इनेबल करना है, शेप में जाना है, यहाँ से हार्ट वाला ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद दोबारा पिक्चर पर क्लिक करना है और इसकी टाइमलाइन को थोड़ा बढ़ा देना है। टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद इसका साइज़ को थोड़ा छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद अपने इस पिक्चर को अपने हार्ट में अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद 3 डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ से इसको सेंड टू बैक कर देना है। सेंड टू बैक करने के बाद आपने इस चाबी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा आगे करते जाना है और पिक्चर को इस हार्ट में सेट कर देना है। इस तरह से आपने इसको अच्छे से यहाँ पर सेट कर देना है। सेट करने के बाद इसको यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने अपनी दूसरी पिक्चर को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, अपनी दूसरी पिक्चर को यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको भी आपने क्रॉपिंग में जाना है, मास्क को इनेबल करना है, शेप में जाना है और इसको भी आपने हार्ट वाले ऑप्शन से पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद इसको यहाँ से ओके कर लेना है। ओके करने के बाद इसकी टाइमलाइन को भी दूसरी पिक्चर की तरह बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद इसको साइज़ में छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद इसको भी इस हार्ट में अच्छे से एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के लिए 3 डॉट पे क्लिक करना है, इसको भी आपने सेंड टू बैक कर देना है। सेंड टू बैक करने के बाद इस चाबी वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है और इसको भी आपने आहिस्ता आहिस्ता इस हार्ट में सेट करते जाना है। आपने इसको अच्छे से इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आपने दोबारा लेयर पे जाना है, मीडिया में जाना है और अपनी तीसरी पिक्चर को आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसके साइज़ को थोड़ा बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद इसको यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना है और इसको भी सेंड टू बैक कर देना है। सेंड टू बैक करने के बाद पिक्चर पे क्लिक करना है और इसके फ्रेम के हिसाब से, हार्ट के हिसाब से इसको बड़ा कर देना है। तो आपकी इस तरह से पिक्चर हार्ट में सेट हो जाएंगी।
इस तरह से सेट करने के बाद दोबारा आपने लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है, अपनी बैकग्राउंड रिमूव वाली पिक्चर को आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसके साइज़ को आपने बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद आपने क्रॉपिंग में जाना है, मास्क को इनेबल करना है, यहाँ से इसके फीदर को थोड़ा बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद आपने इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद दोबारा पिक्चर पर क्लिक करना है, उसको अपने टेम्पलेट वीडियो के हिसाब से फुल कर देना है। फुल करने के बाद अपनी इस पिक्चर पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको इस जगह पे अच्छे से एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद चाबी वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है और इसको भी आहिस्ता आहिस्ता से आपने इस तरफ से मूव करते जाना है। जब ये इस जगह पे अच्छे से एडजस्ट हो जाए तो आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोबारा लेयर पे आपने क्लिक करना है, मीडिया में जाना है और यहाँ से आपने हैप्पी बर्थडे वाली PNG पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद उसको यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद उसको भी यहाँ से फुल कर देना है। फुल करने के बाद आपने लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और यहाँ से आपने अपनी यहाँ टेम्पलेट वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। टेम्पलेट वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद सीजर के साथ वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से इसको फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद आपने ब्लाइंडिंग में जाना है। ब्लाइंडिंग में जाने के बाद इसको यहाँ से स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से ये सेट हो जाएगी। मैंने इस पर म्यूज़िक इसलिए नहीं लगाया कि कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, तो आपने अपनी मर्ज़ी से इस पर कोई भी म्यूज़िक लगाने के लिए आपने ऑडियो पे जाना है, ऑडियो डाउनलोड कर लेना और इस ऑडियो में आ जाएगा। तो इस यहाँ से आपने सेलेक्ट करके इस पर एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हर नई आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिल सके।